हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड लेके आई हूँ फोर्स्ड अरेंज मैरिज का। चलिए उसे शुरू करते हैं। और गाइस, मैंने इसके ऑलरेडी 2 एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। पहले आप उन्हें सुन लीजिए, तभी आपको ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना आपको ये एपिसोड समझ में नहीं आएगा। चलिए आज के पार्ट 5 को शुरू करते हैं गाइस। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि विवशन और लवांगची के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके मतलब मतभेद था, उनकी सोच नहीं मिलती थी। जहाँ वांगजी की बहुत सारी अलग सोच थी, वहाँ वींग की बिल्कुल डिफरेंट सोच थी। वांगजी कभी अपनी चीज़ों को बता नहीं पाया और वींग कभी उन चीज़ों को समझ नहीं पाया। वांगजी जो कि एक शाय इंसान था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जेलस टाइप था। वींग जो कि एक कूल इंसान था, लेकिन वो जेलस टाइप नहीं था। उसे वांगजी का चुप्पी बहुत ज़्यादा खलती थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था जब वांगजी थिक फेस के साथ उसे हर चीज़ के लिए मना कर देता था। वींग बहुत चुलबुला था, इनोसेंट था। उसे खाना पीना, मस्ती करना, लोगों के साथ इंटरफेयर करना, बातचीत करना बहुत पसंद था। लेकिन वांगजी वहीं ऑपोजिट था। वांगजी को इनमें से कोई भी चीज़ सुकून नहीं देती थी। उसे किसी भी चीज़ में इतना मज़ा नहीं आता था। हाँ, उसे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, वो था वींग को पैम्पर करना, वींग को प्यार करना। लेकिन उसे ये कहना ही नहीं आता था। दिक्कत तो यही थी ना कि वो बोल नहीं पाता था, एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। और वींग जो कि समझ नहीं पाता था, क्योंकि कभी कभी प्यार को समझाने और बताने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। और दोनों के बीच में इसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। वींग जो कि प्रेग्नेंट तो हो गया था, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि जिस तरह से वो बाकी चीज़ों को देखता है, जैसे कि आजकल की सोशल मीडिया आ गई है, वो सोशल मीडिया पे देखता था कि हर हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कितनी चीज़ें करता है, उसे पैम्पर करता है। वांगजी उसे पैम्पर बिल्कुल नहीं करता, बट ऐसा सच नहीं था। वांगजी उसके और बच्चों के लिए हर चीज़ लेके आता था, पर कभी जताता नहीं था। उसे शोना, बेबी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम ऐसा कहना नहीं आता था। वो वींग के साथ बहुत कम अब फिज़िकल होता था, ताकि वींग और बच्चे को दिक्कत ना आए। लेकिन वींग को ऐसा लगता था कि शायद वांगजी की अब नीड उससे ख़त्म हो रही है, शायद अब उसका इंटरेस्ट वींग में ख़त्म हो रहा है। वींग को बहुत चीज़ें खलती थी। वो वांगजी से जब भी बात करने जाता, कुदरती एक गलत टाइम ही होता था, क्योंकि वांगजी को बहुत सारे ईमेल्स आए होते थे जिनका वो गलत टाइम पे जवाब देता था। वो सारे ईमेल्स के जवाब उसे ऑलरेडी ऑफिस में ख़त्म करके आने चाहिए थे, लेकिन कुछ ईमेल्स वो घर पे बैठे बैठे ही दिया करता था, जिसकी वजह से वींग और उसके बीच में दूरी आती थी। वींग को लगता था वांगजी उसे अटेंशन नहीं देता, सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए उसके पास आता है। और वांगजी को ऐसा लगता था कि वींग उससे चीज़ें शेयर क्यों नहीं करता। वो उसके ब्रदर के साथ तो बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है, अंकल के साथ भी बहुत अच्छे से बिहेव करता है, और उस पर्वर्ट सुशी के साथ भी वींग काफ़ी अच्छे से बिहेव करता है। इवन उसे देख के तो मुस्कुराता भी है, और सेम शिचन को देख के भी बहुत मुस्कुराता है। तो आखिर उसे देख कर क्यों नहीं मुस्कुराता? लेकिन उसे ये नहीं पता कि मुस्कुराने की वजह होती है। मुस्कुराहट तब आती है जब सामने वाला आपको वार्म नज़रों से देखे, लेकिन अगर कोई आपको कोल्ड नज़रों से देखेगा तो चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आएगी? और सेम वी विजन के साथ था। वे विजन ऐसे ही थोड़े दिन बीतने लगते हैं। विवशन की प्रेगनेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और अब वो और लंजम बहुत रेयर इंटीमेट होते थे। 1 वीक में 1 बार, और कभी कभी हफ्ते में 2 बार। लेकिन उन दोनों के बीच तल्खियाँ ही आती थी। वांगजी के ऑफिस जाने के बाद विवशन सैड रहने लगा था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वांगजी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। वांगजी को इस वक्त प्रॉपर उसे अटेंशन देनी चाहिए। एक दिन वांगजी घर आता है तो वो देखता है कि विवशन उस दिन रो रहा था। वांगजी थोड़ा पैनिक हो जाता है, पर वो कामली विभूषण के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। विभूषण दूसरी साइड मुंह बना के बैठ जाता है। प्रेगनेंसी के टेंट्रम्स में उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहा करती थी। उसे अपने घर वालों से मिलने का बहुत मन हो रहा था। वांगजी कहता है क्या हुआ, बोलो मुझे। विभूषण कहता है मुझे मेरी फैमिली से मिलना है। वांगजी स्टन रह गया था, क्योंकि विभूषण ने पहली बार उससे किसी चीज़ की डिमांड की थी, और वो भी अपनी फैमिली से मिलने की। वो कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन है तो मैं संडे को तुम्हें ले जाऊंगा। विभूषण रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से और कहता है नहीं, मुझे अभी जाना है। वांगजी कहता है अब बहुत देर हो गई, किसी के घर रात में नहीं जाते, वो भी बिना बुलाए तो बिल्कुल भी नहीं। भी पहले उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर हमने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया तो वो तुम्हें कभी भी आने से रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर हमने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया, वो बुरा मान जाएंगे।
हो सकता है उनके अपने कोई काम हो। विभूषण यहाँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है किसी को भी मेरी परवाह नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मुझे कैसे मना कर सकते हैं घर पे विज़िट करने से। मुझे उनकी याद आ रही है, मुझे शीज़े के पास मिलना है, मुझे अंकल से मिलना है, मुझे मुझे जंगचा से भी मिलना है, मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। मैं यहाँ पागल हो जाता हूँ, मेरा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लगता, मुझे वहाँ कुछ दिन के लिए छोड़ आओ। वांगजी छोड़ा हुआ वाली बात पे तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता। वो कभी भी विभूषण को इस कंडीशन में दूसरों के घर कैसे छोड़ सकता था, ये जानते हुए भी कि विभूषण की कंडीशन कितनी ज़्यादा नाजुक है। एक्चुअली विभूषण की जो हालत है वो अक्सर ख़राब हो जाती थी, उल्टियाँ उसे बहुत ज़्यादा लगी रहती थी, ढंग से विभूषण खाना भी नहीं खा पाता था और कभी कभी तो वो बहुत बहुत ज़्यादा देर तक सोया करता था। वांगजी को उसकी चिंता होती थी, तो वांगजी कहता है मैं तुम्हें वहाँ छोड़ के नहीं आऊँगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि सैटरडे या फिर संडे को हम वहाँ जाएंगे और उसके बाद मैं तुम्हें घुमा कर ले आऊँगा। विभूषण यहाँ रोने लगता है और कहता है नहीं, मुझे वहाँ रुकना है, मुझे 2-3 दिन जंगचा के साथ बिताना है, मुझे उसके साथ घूमने जाना है। वांगजी विंग से कहता है नहीं, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है, याद है डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम लोगों ने हीट में बहुत सारी चीज़ें कर ली थी जिसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। विंग जिद मत करो। विंग यहाँ पर मुंह बना के बैठ जाता है। वांगजी उसे बहुत प्यार से अपने पास खींच रहा होता है, लेकिन वांगजी जैसे ही उसे खींचता है तो अचानक से वांगजी ने बिल्कुल हल्के हाथ से विंग को खींचा हुआ था, लेकिन वांगजी को ये नहीं पता था वो किनारे पे बैठा हुआ है। विंग एकदम से गिरने को होता है, लेकिन वांगजी फटाफट आके उसे संभाल लेता है। वांगजी डर जाता है। वांगजी तो बस विंग को अपनी तरफ करना चाहता था, लेकिन विंग भी घबरा जाता है। विंग मन में सोचता है कि वांगजी उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता, वो प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में भी उसे गिराना चाहता है। विंग के मन में खौफ आ जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। चुपचाप उस दिन वो खाना खाता है और वो डर के मारे सो रहा होता है। उसे लगता है अगर वो वांगजी की बात नहीं मानेगा तो उसके या उसके बच्चे के लिए थ्रेट हो सकता है। विंग बिना कितना भोला है, कितना बेवकूफ़ है। वांगजी जो कि कुछ बोल ही नहीं पाता, वो विंग से सॉरी कहना चाहता था, बट वो बेचारा इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो कुछ नहीं बोलता। विंग यहाँ पर सो जाता है। सोते हुए विंग को देखते हुए वांगजी उसकी चीक्स पे किस करता है और उसे हक कर लेता है। वांगजी ये सारी चीज़ें दिन के उजाले या विंग के होश में नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे विंग से बहुत प्यार और अटैचमेंट थी। वो विंग को देखकर हक करता है, विंग की टमी पे हाथ फैलाता है और मन में सोचता है कि आज अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो वांगजी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। वो विभूषण से बहुत प्यार करने लगा है, बहुत अटैच होने लगा है, लेकिन वो कभी विभूषण को ये नहीं बता पाता कि वो विंग को देख के दूसरों के साथ कितना जेलस फील करता है। उसकी लाइफ में माता पिता के अलावा कोई नहीं थे और अब जो आया है वो विंग है। और वो मानता है कि घर में आने के बाद उसे विभूषण को देखकर बहुत ज़्यादा चीज़ों की फीलिंग होती थी। इवन वो कभी कभी अपनी बॉडी अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाता था और वो विंग के साथ बहुत ज़्यादा रफ हो जाया करता था, बट इसमें उसकी गलती नहीं, उसका माइंड और बॉडी कंट्रोल में नहीं रहते। विभूषण को देखने के बाद उसकी जो अल्फ़ा पावर है वो ओवरकम हो कर जाती है उसके दिल दिमाग पे और बाकी सब चीज़ों पे भी। और एट द एंड वो और विभूषण एक वाइल्ड सेक्स में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि विभूषण की तबीयत ख़राब हो जाती है। इसलिए वांगजी कोशिश करता था कि वो जितना विभूषण से दूर रहे, जितना उसे टच करने से रुके, प्रेगनेंसी में अब एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस बनाया था कि उसके और उसके बच्चे को नुकसान ना पहुँचे, वो उतनी ही कोशिश कर रहा था। लेकिन इन सब के अपोजिट विभूषण ये सोच रहा था कि शायद लवांगजी को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई और लवांगजी के दिल दिमाग में आ गई होगी, इसलिए वो अपने प्रेग्नेंट ओमेगा को इस टाइम पे इग्नोर करता है। विभूषण गलत नहीं था, वांगजी बोल नहीं पाता था और वो समझ नहीं पा रहा था तो वो क्या करे। वो एक इंसान की केयर प्यार चाहता था, लेकिन वांगजी उसे केयर करता था, वो भी उसके सो जाने के बाद। वो केयर क्या ही केयर जो किसी के सोने के बाद हो। और विभूषण चाहता था कि वो पूरे दिन उसे पैम्पर करे, उसे फ़ोन करके पूछे कि विभूषण ने खाना खाया है या नहीं, उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या उनका बच्चा विंग को तंग तो नहीं कर रहा। ऐसी कोई भी बात क्यों नहीं पूछता उसका आखिर अल्फ़ा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी विंग को। विंग अब वो टाइम आता है जब विंग को वांगजी उसके घर घुमाने लेके जाता है। विंग बहुत एक्साइटेड होता है, इतना एक्साइटेड कि डोर पे ही वो जब जंगचा को देखता है तो वो जंगचा को हक कर लेता है। विंग इस वक्त ऑलरेडी काफ़ी प्रेग्नेंट था, ऑलमोस्ट 7 मंथ प्रेग्नेंट था, उसकी बड़ी सी बेली थी। जंगचा उसे देखकर बड़े प्यार से उसे गले लगाता है और फिर वो वांगजी के सामने ही विंग का माथा चूम लेता है। जंगचा यहाँ पर विंग को बहुत
बहुत अपने मतलब जिसे कहते हैं ना खास दोस्त की तरह समझा करता था। वो विंग की बहुत चिंता करता था। विंग जो कि हालत से बहुत ही पतला लग रहा था, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गया था। यहाँ पर जंगचा को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता सता रही थी। लेकिन जब जंगचा उसके फोrehead पे किस कर देता है, ये चीज़ वांगचन यानी कि सॉरी वांगची को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बहुत पॉजेसिव फील करता है और वो जंगचा को विंग से थोड़ा दूर कर देता है। और उसके बाद वो विंग को पकड़ के अंदर चलता है। वो जंगचा को घूर कर देखता है और इशारों में उसे विंग से दूर रहने के लिए कहता है। जंगचा को वांगजी का एटीट्यूड पसंद नहीं आता, क्योंकि जंगचा के मन में विंग के लिए कुछ भी नहीं है। वो बचपन से ऐसे ही रहे हैं, पले बड़े हैं साथ साथ। वो एक कमरे में भी रह जाते थे, लेकिन इनके बीच कुछ भी ऐसा इंटीमेसी वाला नहीं था। तो वांगजी आखिर इतना शक्की क्यों है? उसे गुस्सा आता है कि कोई उनके पवित्र रिश्ते पे इस तरह से उंगली कैसे उठा सकता है। यहाँ पर विंग अंकल से मिलता है, अंकल को हक कर लेता है, पर वांगजी यहाँ भी विंग को उन्हें हक करने नहीं देता और वो अपने साथ ही विंग को रखता है। विंग यहाँ पर बंधा बंधा सा फील कर रहा था। वांगची का एटीट्यूड यहाँ पर सबको बहुत अजीब लग रहा था। वांगची बहुत पॉजिटिवली बिहेव कर रहा था, क्योंकि वांगची को ऐसा लग रहा था कि ये विंग की अडॉप्टिव फैमिली है और हो सकता है किसी भी अल्फा को इस तरह से गले लगाना विंग के लिए अच्छा ना हो। लेकिन वांगजी ये चीज़ भूल गया था कि विंग की फैमिली उसे अडॉप्टिव की तरह नहीं ट्रीट करती। वो उसे अपने घर का सदस्य ही मानती हैं। भले ही वो ब्लड रिलेटेड एक दूसरे से जुड़े ना हो, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी इच्छा, उनकी सारी चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी गलत नहीं सोचते। बट वांगजी ये चीज़ कभी समझ नहीं पाया और विंग ये चीज़ उसे कभी समझा नहीं पाया, क्योंकि अगर वो एक जगह बैठेंगे, बात करेंगे, तभी तो चीज़ें समझ में आएंगी। अपने ही मन में कुछ किसी के लिए सोच लेना बिना उसकी ओपिनियन जाने, बिना उसके बारे में जाने, ये चीज़ गलत होती है और ये रिश्तों को अक्सर ख़राब कर देती है। ये चीज़ विंग और वांगजी दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। वांगजी जो कुछ बोलता नहीं था और विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की सबसे बड़ी जो है गलती थी और दोनों के बीच में गुंजाइश थी सब ठीक करने की। पर वो दोनों, उन्हें लगता था कि शायद ऐसे ही चलने दीजिए, ऐसे ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको बात करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, अपने भावों को व्यक्त करना पड़ता है। और विंग सच में ये सारी चीज़ें चाहता था। वो लंचा को एक केयरिंग इंसान चाहता था, जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे, विंग से प्यार करे, विंग को जताए कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, विंग को घुमाने लेके जाए फ्रीली। जिन लोगों को विंग अपना मानता है उन्हें कम से कम विंग उन्हें हक करे, उनके पास बैठ सके। लेकिन विंग पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आ गई थी और विंग खुद को कैद मानता था। वो जगह जहाँ पर उसे सर्वेंट भी अवेलेबल थे, लेकिन उसके लिए वो एक सोने का पिंजरा था। और पिंजरा पिंजरा होता है, चाहे सोने का हो चाहे फिर लोहे का हो। विंग को वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। विंग यहाँ पर अंकल और बाकी सबसे मिलके रोने लग जाता है। वांगची को बुरा लगता है विंग क्यों रो रहा है, क्या वो विंग को इल ट्रीट करता है? लेकिन ऐसा नहीं था। विंग के इमोशंस खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। 7 महीने बाद वो जाकर अपनी फैमिली से मिला था। 7 महीने वो किसी से बात नहीं कर पाता था, मिल नहीं पाता था, और वांगची के सामने तो किसी को फ़ोन भी नहीं कर पाता था। उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था वो। यहाँ पर जियांग फैमिया विंग को पानी पिलाते हैं और कहते हैं, विंग तुम प्रेग्नेंट हो, इस तरह से फूट फूट के क्यों रो रहे हो, हम तो यही हैं ना। विंग अपने इमोशंस को नहीं जता पा रहा था। वो कहता है, मैं आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ, मुझे बहुत याद आती है, स्पेशली जंगचा की। जंगचा का नाम सुन के ही वांगजी को तन बदन में मिर्ची सी लग गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि विंग पीछे से जंगचा को मिस करता है, पर क्यों? एक अल्फा को अपने पति के होते हुए, प्रेगनेंसी के चलते हुए विंग मिस क्यों करता है? यहाँ पर जंगचा कहता है, विवशन तुम क्यों बच्चों की तरह रो रहे हो, हम सब यही हैं, जब भी तुम्हारा मन करे तुम मिलने आ सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन तुम्हें यहाँ पर आने से रोक नहीं सकती। और रही बात, तो हम तो यहीं रहेंगे, क्या हुआ तुम्हें? विवशन नहीं बता पा रहा था कि वो कितना अकेला रहता है। वो अपने करियर को परस्यू करना चाहता था। यहाँ पर जैंग फैमिया कहते हैं कि वैसे तो मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने जंगचा की शादी फिक्स कर दी है। यहाँ पर वेंचिंग के साथ हम जंगचा की शादी करा रहे हैं। वेंचिंग एक ओमेगा है और बहुत अच्छी है। जंगचा और वो एक दूसरे से काफ़ी अटैच्ड हो गए हैं। एक एक्सीडेंट के दौरान वो जंगचा की बहुत ज़्यादा पट्टी, बैंडेज वगैरह किया करती थी, तब जंगचा और उसकी क्लोजनेस बढ़ गई थी, जिसके चलते वेंचिंग और जंगचा एक दूसरे से मिलने लगे थे और एक दूसरे को काफ़ी हद तक पसंद करने लगे थे।
यहाँ पर विंग जंगचा के बारे में सब सुन के बहुत खुश होता है और वो जंगचा के हाथ पे मारते हुए कहता है, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हें कोई पसंद आ गया है। तुम मुझे कब बताते, जब शादी और बच्चे हो जाती तब। जंगचा यहाँ कहता है, ओफो विंग, तुम्हें फ़ोन करने का वक्त ही नहीं मिला। जब भी मैं फ्री होता था तब तुम अपने बिज़ी होते थे, और जब मैं बिज़ी होता था तब पता नहीं तुम फ्री थे भी या नहीं। पर खैर, तुमने अच्छा ही किया तुम यहाँ आ गए हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम अभी प्रेग्नेंट हो 7 मंथ, तो ठीक है, मैं शादी 4 महीने बाद रख लूँगा जब बेबी भी आ जाएगा, लेकिन तुम्हें भी शादी में आना होगा, सारे काम कराने होंगे। तुम्हारी शादी में देखा नहीं मैंने कितने काम कराए थे। विंग यहाँ पर खुश होता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं आऊँगा, मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगा। और जंगचा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें फाइनली वो इंसान मिला जो तुमसे प्यार करता है। मुझे तो लगता था तुम कुंवारे रहोगे। यहाँ पर विंग और जंगचा की बॉन्डिंग देख के लवांगजी को जलन हो रही थी। विंग हंस के सबसे बात करता है, शिचन से, सुशी से, और अब तो जंगचा से भी। जंगचा के बारे में जानकर वो खुश भी हो रहा है, लेकिन वो उससे क्यों नहीं बात करता। पर कमी वांगजी अपने अंदर देखना तो भूल ही गया कि उसमें भी तो कमी है। वो भी तो विंग से खुल के बात नहीं करता, विंग को वो नहीं जताता जो जताना चाहिए। विंग के भी तो कितने अरमान होंगे। ऊपर से प्रेगनेंसी में इंसान की जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत डिफरेंट हो जाती है। हर वक्त एक इंसान थोड़ा इनसिक्योर भी फील करता है और उसे प्यार की, भूख की, हर चीज़ की क्रेविंग होने लगती है। उसे खाना ज़्यादा पसंद आ जाता है, उसे हर चीज़ ज़्यादा करना पसंद होता है, और सबसे ज़्यादा उसे पैम्परिंग पसंद होती है, और जो कि वांगजी के अंदर उसका नेचर नहीं है पैम्पर करना। यहाँ पर जिस तरह से जियांग्स विंग को पैम्पर कर रहे थे, या फिर उसके घर में शिचन और चरण विंग को पैम्पर करते थे, विंग उनके सामने बहुत खुल के मुस्कुराता था। लेकिन वो कभी भी लंजा के सामने इसलिए नहीं मुस्कुरा पाता था क्योंकि लंजा अपनी चीज़ों को व्यक्त ही नहीं कर पाता था, और विंग यहाँ निराश होकर सैड हो जाता था। फिर भी वो अपने चेहरे पे फेक मुस्कान ज़रूर रखता था। अब देखते हैं गाइस, आने वाले टाइम में इनके बीच क्या सब चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ पर विंग सबसे मिलके घर चला जाता है। घर जाते हुए विंग रो रहा था क्योंकि विंग का दिल था कि वो कम से कम 1 हफ्ता अपने घर रुक के जाए। किसका दिल नहीं करता। बचपन में जिस अंगना में हम खेले होते हैं, जहाँ पर हम पले बड़े होते हैं, जिन भाई बहनों के साथ रह रहे होते हैं, उनको छोड़ के जाने का दिल किसका करता है। सेम विंग की स्थिति थी। विंग का बिल्कुल मन नहीं था यहाँ पर अपने परिवार को छोड़ के जाने का, लेकिन कहते हैं ना, शादी के बाद इंसान का जो पति का घर होता है वही होता है, और पति वाले कहते हैं कि तुम्हारा घर तो मायके है। विंग को तो समझ नहीं आता था उसका घर कौन सा है। वांगजी जैसे कोल्ड हार्टेड पर्सन, क्या ये उसका घर है? क्या ऐसे घर का सपना उसने कभी देखा था? विंग को समझ नहीं आता वो क्या कहे। क्या वो चिल्ला के वांगजी से बोले कि तुम वो इंसान नहीं जिसका सपना मैंने देखा था, ये जैसा पार्टनर मैं चाहता था, या फिर वो मौन रहे। देखते हैं गाइस, आने वाले पार्ट में क्या होगा जब बेबी घर आएगा और जब जंगचा की शादी होगी। क्या वांगजी जंगचा की शादी विंग को अटेंड करने देगा? देखते हैं गाइस आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।